हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस, लेट्स लर्न टुगेदर। तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर में आपको 6 मार्क्स का डायरेक्ट आता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको और फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स क्या दे रखा फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में 2 कोमा, आपकी एक्सरसाइज 7.1 चलने वाली है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट पार्ट है 2,3 एंड 4,1। इससे पहले आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊं, आपको पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि इस चैप्टर के बारे में बेसिक आपको पढ़ना क्या है, कि जिसके बेस पे आप ये पता लगाएं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए चेंज करके आ गया पेपर में, तो क्या करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहना, मैं कह रहा हूँ स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने एक पॉइंट को भी। क्या पता आप जो पॉइंट को स्किप कर जाए वही पेपर में आ जाए और वो आपका पेपर में रह जाए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि बेसिक के बारे में आपने कभी ग्राफ पढ़ा होगा। चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ से रिलेटेड ही आपका चैप्टर रहने वाला है। ग्राफ में एक्स एक्सिस हमारे पास ये वाली वाई एक्सिस है। सपोज किसी मेरे पास एक पॉइंट है, ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट एक्स कोमा वाई, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई। अब मुझे कैसे पता ये पहले वाला पॉइंट है दूसरे वाला पॉइंट है, या ये पहला है या फिर ये दूसरा है। तो अपने आप से हमने लेट कर लेना इसको x1 y1 x2 y2। ये जो आपको लाइन दिख रही है इसी के बीच को डिस्टेंस आपने निकालना है। जैसे क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इन्हीं के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जिसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। और फॉर्मूला है क्या वो देख लेते हैं, जिसको आप एस डी बोल दें या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दें। अंडर रूट लगाएंगे आप इस तरह से, x2 माइनस x1 ऊपर स्क्वेयर लगाना है, ध्यान रखें ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास, प्लस y2 माइनस y1 फिर से इसका स्क्वायर लगाना है। और याद रहे अंडर रूट ओवरऑल का रहने वाला ये। एक और छोटी सी आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी आपका गलत नहीं होने वाला। क्योंकि मेन आपको याद क्या रखना है, आप चाहे x1 को x2 से कम करें या फिर x2 को x1 में से कम करें सिमिलर y में, मेन आपको रखना क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर लगने वाला है। और बाय चांस आपने इसको अगर कन्वर्ट किया है x1 माइनस x2 किया या फिर x2 माइनस x1 किया, आपको पता है साइन कन्वेंशन प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर इसके क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, जिससे माइनस बनने के बावजूद भी वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसीलिए आप चाहे फॉर्मूला ये वाला याद करें चाहे ये वाला याद करें, दोनों आपके करेक्ट हैं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ मैं 1 बाय 1। कुछ आपको मैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। एक आएगा आपके पास आइस ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स आपके कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आपका है स्केलन ट्राइंगल, दूसरा आपका है आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड आपका होता है इक्विलेटरल, और फोर्थ हमारा रहेगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस एक्सरसाइज में हमारे पास या तो सिंपल बोलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो, यहाँ हमसे पूछेगा कि ये ट्राइंगल कौन सी बनेगी, स्केलन बनेगी। स्केलन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड डिफरेंट, और आइसो में 2 साइड सेम, इसमें ऑल साइड सेम, इसमें पाइथागोरस। मेन आपको याद रखना है, आपसे पूछे ट्राइंगल कौन सी, आप कहेंगे स्केलन ट्राइंगल में 3 आंसर निकलेंगे, अगर तीनों डिफरेंट आ गए स्केलन, 2 सेम आ गए आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल आ गई ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे अगर ऐसा हुआ तो। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है। अभी चैप्टर स्टार्ट किया है, याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 बाय 1 मैं हर टॉपिक को दोबारा से बताऊंगा जब क्वेश्चन हम करेंगे। अभी सिर्फ आप बेसिक्स को सुने ध्यान से, मैं कहने का वाला हूँ आपको, ठीक है जी। इसी तरह से आपको याद रखना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में।
क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ये होता कैसे है, इसके टाइप्स क्या क्या बन सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। पहला बनेगा आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। फिर क्या बनेगा, रोम्बस। रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल, साथ में बोल रहे हैं आपको अगर याद है तो, एंड डायगोनल्स आर डिफरेंट। आपको लग रहा होगा मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये सब बातें आपसे पूछी जाएंगी। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे पूछेगा, बताओ आपके जो क्वेश्चन दे रखा है किस शेप का बनने वाला है। 4 कोऑर्डिनेट दे देगा आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है, ठीक है। फिर आपको बनेगा रेक्टेंगल, मतलब टू अपोजिट या फिर 2 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। फिर क्या बनेगा, रास्ट, रोम्बस, सॉरी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है आपको पता होगा, 2 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल। आप देखिए ध्यान से, जो मेरे पास स्क्वायर है और रोम्बस है दोनों सेम सेम है, साइड्स इक्वल रहेंगी इसकी, लेकिन डायगोनल्स आपके इसमें सेम इसमें डिफरेंट, नॉट सेम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों सेम से बनेंगे, 2 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। मतलब कहने का आपको ये पूछा जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या बनने वाली है, तो आपको बताना इस तरह से, ठीक है। एक वर्ड आता है इक्विलेटरल, इक्विडिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वी मैंने इक्वल, डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, इसके बिल्कुल यहाँ पे एक और पॉइंट है, आपसे बताया जाएगा कि ये जो डिस्टेंस रहने वाला है, ये जो डिस्टेंस रहने वाला है, कहेगा दोनों सेम है आपको, तो आप बताएं पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, 3 पॉइंट है, ये कहता है तीनों इक्विडिस्टेंट पे, ये वाला पॉइंट इसके इक्विडिस्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसके इक्विडिस्टेंट है, दोनों में से या फिर ये एक पॉइंट आपको मिसिंग कर देगा, या कभी कभी क्या करेगा ये सेंटर्ड पॉइंट को मिस कर देगा, आपको निकालना पड़ेगा वो पॉइंट क्या है। आप भी सिर्फ बेसिक को सुने, आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, जो बताना है अभी एक्सरसाइज में स्टार्ट करवाऊंगा, फिर आपको समझ आने वाला है, ठीक है जी। 7.2 का बेसिक सुने। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, किसी भी लाइन सेगमेंट को टुकड़ों में डिवाइड कर देना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम क्लास 10th को पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए किसी 10th क्लास के 4 सेक्शन हैं, ABCD, ठीक है जी। अब क्लास तो 10th ही रहने वाली है, लेकिन आपने किया क्या, इसके 4 पार्ट डिवाइड कर दिए, तो क्या हुआ, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। क्लास तो फिक्स है ना। सिमिलर वे में इस चैप्टर में क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट आपको मिलने वाली है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन को आपने पूरी लाइन को हाफ हाफ कर दिया, अब एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे, 1:1। सपोज कीजिए इसी लाइन के आपने 3 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। देखो 1 पार्ट बन गया, 2 पार्ट बन गया, 3 पार्ट बन गया। अगर मैं इतने पार्ट यहाँ पे रखूँ, मैंने 2 पार्ट मैंने यहाँ पे रखे, वहाँ कितने रह जाएंगे, फिर 2:1 हो जाएगा। अगर एक पार्ट में यहाँ रखता हूँ और बाकी के 2 पार्ट में यहाँ रखता हूँ, तो रेशियो क्या बन गया, 1:2 बन गया। सिमिलर वे में अगर मेरे पास 4 ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ पूरी लाइन के, मैंने एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 1 पार्ट यहाँ रखा मैंने, वहाँ रह गए 3 पार्ट, 1:3। 2 पार्ट यहाँ पे रखे मैंने, 2 पार्ट यहाँ पे रह गए, 2:2 मैंने 1:1। सिमिलरली अगर मैं 3 पार्ट यहाँ रख लेता हूँ, तो 1 पार्ट आपका यहाँ रह जाएगा, यानी कि 3:1।
1। तो आपको ये जो बताया जा रहा है रेशो के बारे में, इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा 7.2 के अंदर, जिसको आप बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। बातें वही रहने वाली हैं, कोऑर्डिनेट्स आपका वही x1 y1 रहेगा, वही x2 y2 रहेगा। आपको बस क्या करेगा, सेक्शन में डिवाइड करने को बोलेगा लाइंस को। इसका फॉर्मूला क्या है, x, y। इसको याद कैसे करें मैं आपको बताता हूं। मैंने एक बच्चों को याद करवाने का तरीका बना रखा है 1 2 2 1, 12 की मैंने इस मेथड का नाम रखा है। आपको जैसे याद हो मेथड को आप वैसे याद कर सकते हैं, बट मैंने जो बच्चों को याद करवाया इस तरीके से याद करवाया है 1 2 2 1। 1 मैंने x, 1 मैंने m1, एक छोड़ के देखो क्या किया मैं, जिसपे सर्कल लगाया वो आपका m1 m2 है। आपको याद क्या रखना है, जो m1 m2 बता रहा है वो रेशोज हैं। जैसे आपने कहा ना 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, वो आपका m1 m2 डिनोट करेगा जनरल फॉर्म के अंदर। मैंने m1 2 का मतलब x2 प्लस लगा दो m2 x1, दोनों रेशो को कर दो ऐड, m1 प्लस m2। क्या किया दोबारा बताता हूँ, सेम चीज़ करेंगे y के लिए, m1 ये 2 का मतलब y2 प्लस m2 ये 1 का मतलब y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको दोबारा बनाते हैं, मैं लिखता हूँ 1 2 2 1। आपको याद हो जाएगा x, y इक्वल्स टू, इसका जिसमें सर्कल लगा दिया वो आपके m है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2, दोनों इसको ऐड करते हैं, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2। आपका ये क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपको याद करने का तरीके से। ठीक है जी, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आप कंटिन्यूसली 10th की क्लासेज आपकी लगने वाली हैं डेली। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो अब आपको डेली रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लगने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, हर क्लास को आपने अच्छे से समझना है और एक्सप्लेन करना है अपने माइंड के अंदर कि सर ने जो भी बताया है उसको रिवाइज करें, समझें कि जो जो फॉर्मूला आपको लिखवाए गए हैं आप क्या उसको रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। वीडियो को देखते रहें, आपका प्यार बना रहे, इतना ही हमें चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करते रहा करें और लाइक करते रहा करें वीडियो को। थैंक यू। एक नई वीडियो में आपको 7.1 में स्टार्ट करवाने वाला हूँ, और फिर उस पर देखते हैं क्या क्या आपको डाउट्स रहेंगे। आप कमेंट करके बताना या मुझे आप पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगा वैसे कर सकते हैं। ठीक है।